जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए मैं एक विशेष प्रकार का ये 500 प्रश्नों का महामैराथन स्पॉटिंग एरर से लेकर के चल रहा हूँ, जिसे पार्ट 2 तक दे दिया हूँ। आज मैं पार्ट 3 शुरू करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 10 सवाल होंगे। आप अगर एसएससी, बैंकिंग, पीओ, कैट, मैट ये सब तैयारी कर रहे हो, आप इंग्लिश के जानकार बन रहे हो, आप इंग्लिश के धुरंधर बनने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, सवाल है कि 21 नंबर का, चूंकि 20 क्वेश्चंस हम पहले दे चुके हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आइए, इस वीडियो के नीचे हम लिंक दे दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए, बाबर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट सोल्जर बट ऑल्सो ए वेरी वाइजेस्ट रूलर। यहाँ पे कहाँ आपका एरर दिख रहा है? आपको कहाँ इसमें एरर दिख रहा है? देखिए जरा समझिए इसको। बाबर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट सोल्जर, बाबर एक न सिर्फ एक महान जो है सोल्जर था, सैनिक था, बट ऑल्सो ए वेरी वाइजेस्ट रूलर। यहाँ देखिए गौर कीजिए साथियों, ये पार्ट में बिल्कुल गलती नहीं है, पार्ट ए बिल्कुल करेक्ट है। पार्ट 2 में जरा सा देखिए, ए ग्रेट सोल्जर, यहाँ क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव डिग्री। क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव डिग्री है ना, ग्रेट लगा हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन ये ग्रेट सोल्जर, उसके बाद बट ऑल्सो ए वेरी वाइजेस्ट रूलर, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है। देखिए वाइजर वाइजेस्ट, तो सुपरलेटिव, जबकि क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। यहाँ जब नॉट ओनली के बाद आप अगर नाउन देते हैं तो नाउन भी यहाँ रहता। अगर एडजेक्टिव दिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री में, तो आपको एडजेक्टिव यहाँ भी बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव ही देना है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ही देना है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं देना है। इसलिए वाइजेस्ट नहीं होकर के क्या होगा? वाइज होगा। क्या होगा? WISE, वाइज होगा। चलिए, इसी पार्ट में आपका गलती है, अर्थात ये वाइजेस्ट ना दे करके आपको वाइज देना है। तो क्या हो जाएगा? बट ऑल्सो ए वेरी वाइज रूलर। चलिए, इसीलिए आपका डी ऑप्शन गलत है। चलिए इसे सुधार दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस सवाल को देखिए साथियों, ये सवाल देखिए बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बहुत ही लाजवाब के लिए होगा। 22 नंबर का, दे आस्क्ड हिम हाउ डिड ही रिसीव्ड द वुंड बट ही रिफ्यूज टू आंसर। देखिए, अगर यदि आप नरेशन में जाएंगे तो ये पार्ट आपका देखिए, दे आस्क्ड हिम, ये पार्ट सही है। दूसरे पार्ट में क्या होता है? दूसरे पार्ट में होता है क्या? यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 या जो भी देना हो, तो सब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन वाला नहीं आएगा, ये इंट्रोगेटिव हाउ डिड वाला नहीं आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अर्थात क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैं फिर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हाउ डिड ही रिसीव्ड, है ना। तो सबसे पहले तो डिड लगाए तो रिसीव्ड भी नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ ये देखना है हाउ ही, RECIVED, है ना, RECIVED, रिसीव्ड होगा, इस तरह होगा यहाँ पे। इसीलिए आपका बी पार्ट में गलत है, इसमें गलत है आपका। यहाँ पे जो नरेशन बनाइएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आइएगा तो ये डीड वाला नहीं रहेगा। हाउ के बाद ही प्लस V2 होगा, हाउ के बाद ही प्लस V2। हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, वुंड मतलब क्या होता है? खतरा, घाव, है ना, जख्म या मोल से लड़ाई। तो क्यों आपने लड़ाई को रिसीव किए, है ना, बट ही रिफ्यूज टू आंसर, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार किया। इसीलिए बी पार्ट आपका गलत है, इसको सुधार लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। 22 के बाद 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर सवाल भी आपके लिए बहुत ही मस्त है। देखिए, व्हेन आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, जब मैंने उसे फ़ोन किया कल, है ना, जब मैंने कल उसे फ़ोन किया, ही अफोर्ड टू डोनेट, है ना, उन्होंने ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर, डोनेट करने के लिए। ए हैंडसम सम टू द फूड फ्लड रिलीफ फंड, मैंने कहीं बाढ़ आई जहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो गए, तो उसी में जब मैंने उसे कॉल किया तो वो ऑफर देने के लिए तैयार हुए, डोनेट करने के लिए तैयार हुए। क्या तैयार हुए? ए हैंडसम सम टू द फ्लड रिलीफ फंड, एक अच्छा पर्याप्त मनी जो है सो फ्लड रिलीफ फंड को देने के लिए तैयार हुए। अर्थात इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी पार्ट आपका विशेष गलत नहीं दिख रहा है ना, सब पार्ट सही है आपका लग रहा है। व्हेन आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, ठीक है, कॉल्ड हिम यस्टरडे, ही ऑफर टू डोनेट ए हैंडसम सम टू द फ्लड रिलीफ
फंड। ठीक है, तो इसीलिए इस पार्ट में कोई गलती विशेष नहीं दिखता है, इसीलिए यहाँ पे नो एरर में ज़्यादा ये होगा। चलिए अगले में आते हैं, अर्थात इसमें नो एरर है, इसमें कोई पार्ट आपका गलत नहीं है। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट विच यू हैड थाउट सो हाईली ऑफ हैज, है ना, हैज फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए द स्टूडेंट विच यू हैड थाउट, जिस विद्यार्थी के बारे में आप सोच रहे थे बहुत हाई लेवल का है ना, वो क्या हुआ, हैज फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन, वो फेल्ड कर गए। लेकिन पार्ट किस में गलत है साथियों, किस में गलत है, जरा गौर कीजिए। देखिए द बुक विच, निर्जीव अगर रहे तो विच सही है ना, द पेन विच, लेकिन द बॉय के साथ क्या होगा, हु होगा, हु, अर्थात यहाँ स्टूडेंट है, जीवित है, इसीलिए क्या होगा, हु होगा। तो ये पार्ट ए में आपका गलत है, यहाँ विच के जगह पर आपको हु प्रयोग करना है, अर्थात हो जाएगा क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हु, है ना, ये जो विद्यार्थी, इसका मीनिंग होता है जो विद्यार्थी, है ना, यू हैड थाउट, आप जिस विद्यार्थी के बारे में आप थाउट करते थे कि वो हाईली लेवल का है, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, हैज फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन, वो फेल कर गए, एग्जाम को नहीं पास कर पाए। इसलिए चलिए ऑप्शन ए में आपका गलती है, स्क्रीनशॉट लेके सुधार लीजिए। 24 के बाद आते हैं 25 में साथियों, 500 क्वेश्चन का ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक हमने शुरू किया है, महामैराथन है, इसको बार बार देखते जाइए। गवर्नमेंट टूक स्ट्रिक्ट एक्शन against the doctors on strike but they refused to resume to work। देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है सो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, मैंने है ना, एक्शन लिए किस पर, अगेंस्ट के विरुद्ध में एक्शन लिए, डॉक्टर्स जो स्ट्राइक पर थे, है ना, जो स्ट्राइक पर थे उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिए, बट दे रिफ्यूज, लेकिन डॉक्टर क्या हुए, वो रिफ्यूज कर गए काम पर लौटने के लिए, पुनः काम प्रारंभ करने के लिए नहीं तैयार हुए, रिफ्यूज कर गए। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गलती है, क्या गलती है, गवर्नमेंट टूक स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल राइट है, अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक ये भी बिल्कुल सही है, बट दे रिफ्यूज टू, है ना, वे रिफ्यूज टू ये भी सही है, रिज्यूम मैंने पुनः काम पर लौटना, तो यहाँ टू बेकार है, टू आपको नहीं देना है, होता है क्या, रिज्यूम वर्क, है ना, मतलब पुनः काम को प्रारंभ करना। तो यहाँ टू आपका है ना सुपरफिशियल है, मैंने बेकार की यूज है, इसीलिए डी ऑप्शन में आपका गलती है, टू को गायब कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए डी ऑप्शन में आपका गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर में साथियों, देखिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है। इसमें कह रहा है इफ ए पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी, देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन ए फॉरेन लैंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ देखिए एस नहीं दिया है, हालांकि बता देते हैं इसी में गलती है, सर्कमस्टांसेस होगा यहाँ पे। चलिए सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में। यहाँ देखिए जरा समझिए, इफ ए पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है कि एक विशेष प्रकार का अधिकार, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो नीरव मोदी या जो भी है, जो 9,000 10,000 करोड़ रुपये लेकर के भाग गए, है ना, घोटाला करके भाग गए बैंक का कर्ज लेके, और जाके इंग्लैंड में या कहीं भी रह रहे हैं अमेरिका वगैरह में, तो वहां जाके भारतीय पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती है, इसलिए कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखी है वहां पे, वहां की सरकार ने। जैसे पाकिस्तान से भी कुछ परवेज मुशर्रफ जो राष्ट्रपति महोदय थे, वो भी अब भाग गए, ब्रिटेन वगैरह चल जाते हैं, तो वहां पाकिस्तान की पुलिस जाके उसको नहीं पकड़ सकती। मतलब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है सो उसको विशेष अधिकार ये प्राप्त है कि आप वहां जाएंगे तो वहां की पुलिस आपको सुरक्षा देगी, कोई भी पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती है। उसे ही कहा जाता है राजनयिक प्रतिरक्षा, उसे कहा जाता है राजनयिक प्रतिरक्षा। तो देखिए इफ ए पर्सन हैज गिवन, है ना, यदि किसी व्यक्ति को राजनयिक सुरक्षा दी गई है ना, हैज गिवन दी गई है, देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, वह अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ऑन ए फॉरेन लैंड, है ना, किसी भी विदेशी धरती पर, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ सर्कमस्टांस ने देकर के एस जरूर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल ही हमेशा रहता है, ये प्लूरल ही, सब पार्ट सही है, सिर्फ यही सर्कमस्टांस के जगह पर सर्कमस्टांसेस देना था, इसीलिए प्लूरल हमेशा होता है। इसलिए डी ऑप्शन में आपका गलती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 26 के बाद आते हैं साथियों 27 में। 27 नंबर का भी सवाल आपके लिए जानदार है। देखिए एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स मिग्रेट्स
फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में चिड़ियों का एक समूह मिग्रेट कर जाता है, मतलब है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है। कहाँ? साउथर्न पार्ट से नॉर्थर्न पार्ट की ओर चला जाता है। लेकिन गलत कहाँ है? एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये सही है, और ये सही है तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो यदि ये प्लूरल है तो मिग्रेट्स के स्थान पर मिग्रेट होगा, एस नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? मिग्रेट होगा, है ना। मिग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाना। तो फ्रॉम द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन समर, ड्यूरिंग समर। इसीलिए मिग्रेट्स के स्थान पर मिग्रेट कर दीजिए, V1 दे दीजिए। यहाँ V1 होगा, जिससे बॉयज लिखते हैं ना, प्ले, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी तो आपका प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? प्ले होगा। लेकिन राम अगर लिखिएगा तो राम क्या होगा? प्लेज, राम प्लेज होगा। तो ये चीज़ आपका अलग है। इसलिए यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मिग्रेट होगा, इसमें यहाँ पे मिग्रेट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं साथियों। यहाँ पे जो है देखना है, आइए इस पार्ट में आइए, 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर, द कॉन्स्टेबल सेड, है ना, द कॉन्स्टेबल सेड दैट द प्रिजनर, माने जो कैदी है, कैदी सीज ए फुली लोडेड गन फ्रॉम ए पुलिसमैन से एक फुली लोडेड गन को उन्होंने सीज किया, ठीक है। एंड शॉट द प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है साथियों? अभियोजक मतलब इसको जो है अभियोजक मतलब सरकारी या अधिकारी है, या तो वकील आप कह सकते हैं, जो कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए, आरोप सिद्ध करने के लिए प्रयासरत हो, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, है ना, वो प्रोसिक्यूटर कहलाता है। तो देखिए, द कॉन्स्टेबल सेड, ये V2 है, पास्ट टेंस में है। द प्रिजनर सीज, यहाँ क्या दे दिया? V1 दे दिया, गलत है। यहाँ सीज्ड होगा, क्या होगा? सीज्ड होगा, अर्थात V2 होगा। अर्थात कांस्टेबल ने कहा कि जो कैदी है उन्होंने एक पुलिसमैन से फुली लोडेड गन को सीज किया और प्रोसिक्यूटर पर हमला कर दिया, गोली मार दी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे V2 होगा, द प्रिजनर सीज्ड, अर्थात SEIZED, सीज्ड होगा। इसीलिए बी ऑप्शन में आपका गलती है, इसको सुधार कर लिए। चलिए 28 के बाद 29 नंबर में आइए। 29 नंबर सवाल में आइए साथियों। 29 नंबर सवाल कह रहा है, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए संभव नहीं है, टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम, समय पर ट्रेन को पकड़ना आपके लिए संभव नहीं है, बिकॉज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज एट 10 किलोमीटर अवे। देखिए, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, आपसे संभव नहीं है कि आप समय पर ट्रेन को पकड़ सकें, है ना। तो यहाँ पे कहाँ गलती है? इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है। टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम, ये भी सही है। बिकॉज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये भी सही है। इज एट 10 किलोमीटर अवे, देखिए एट यहाँ बेकार है, एट जो है सुपरफिशियल है, बेकार प्रयोग हुआ है। इज 10 किलोमीटर्स अवे, यहाँ पे एस दे सकते हैं, इज 10 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन में गलती है, एट का प्रयोग बेकार है यहाँ पे। हाँ, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूर है, तो एट क्यों होगा? एट नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए। 29 के बाद आइए 30 नंबर सवाल है, बहुत ही लाजवाब साथियों। ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ सुनामी में जीवित रहने वाले सभी को हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट टू ईज देयर ट्रॉमा। देखिए, बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स, ठीक है, सम ऑफ द टॉप्स कंसल्टेंट्स, हालांकि यहाँ ऐसा रहेगा। चलिए इसमें देखिए कहाँ गलती है, यहाँ देखिए ईच लगाया ना, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग कभी नहीं हुआ, हैज होगा, क्या होगा? है। चलिए यही पकड़ा गया, यही है। तो ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ सुनामी में जीवित रहने वाले, चूंकि किसी का पिता खो दिया, किसी ने माँ खो दिया, किसी ने बहन खो दिया, किसी ने पूरा परिवार खो दिया, है ना, हैज बीन ऑफर्ड फ्री
साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट। तो उसमें क्या हुआ, सदमा में चला गया, वो क्या हुआ, ट्रॉमा में चला गया, सदमा में चला गया। वे लोग कुछ पागल जैसे अनुभव कर रहे हैं, कुछ सो पा नहीं पा रहे हैं, किसी को, है ना, सबको सदमा लग गया है कि किसी का भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है सुनामी में। तो वैसे लोगों को फ्री कंसल्टेंट, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट जो डॉक्टर के ग्रुप है वो दे रहे हैं, है ना, टू ईज देयर ट्रॉमा, उसकी सदमा को कमी करने के लिए फ्री कंसल्टेंट दी की व्यवस्था की गई है बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो जो है सो ऐसी व्यवस्था की है। तो यहाँ पे ईच लगने के कारण हैज हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, हैज होगा, हैज बीन होगा, इसीलिए बी में आपका गलती है। चलिए साथियों, यही लास्ट सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। और आप अगर यदि पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का सवाल हम डालेंगे और आपके लिए एसएससी, सीजीएल हो या तो बैंक हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, है ना, क्लर्क हो या कैट हो, मैट हो, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश हम मुहैया कराते हैं। मेरा नंबर है 9135858224। ठीक है, अगर धारा पर आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हो, नेता बनना हो, आप कमेंट्री करने सीखना हो, किसी भी रामायण महाभारत की ट्रांसलेशन करने के लिए आप ट्रिक सीखना हो, तो हमारे ग्रुप में जुड़िए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत कम फी में हम आपका ये कंप्लीट करेंगे। जूम मीटिंग पर हम रात 9 PM में हम पर डे क्लास लेते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए, नई वीडियो के साथ पुनः आपके साथ में हाजिर होता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।